बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद अवान और आज बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग, दोनों लीग के हवाले से। दोनों दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है और दोनों सेम टाइम पे हो रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं करीम मलिक, यंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट, जो कि बहुत सारी चीज़ों पर अहम नज़र रखते हैं। तो इससे बात करेंगे। करीम, किस तरह देख रहे हो दोनों लीग्स जो हैं वो एक टाइम पे हो रही हैं, एक विंडो के अंदर हो रही हैं, उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कोई नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? कोई नहीं, बहुत नुकसान हो वैद भाई। नहीं करना चाहिए था ये क्लैश जो हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का जो व्यूअरशिप है वो ख़त्म हुई। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में चले गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आते थे हमारे पास, लेकिन जो आते थे राशिद खान वगैरह वो सारे उधर चले गए। आपको पता है बॉश ने भी जो है वो एंड टाइम पे एग्जिट ले लिया कि ठीक है मैं आईपीएल खेलने जा रहा हूँ। वो अलग बात है कि वहाँ पे पानी पिला रहे हैं, लेकिन नहीं आए, उनके आने से फ़ायदा होता। तो आपने जो ये क्लैश किया, मुझे नहीं समझ आया क्या थिंक टैंक था, क्या सोच के वो क्लैश हुआ। और वो क्लैश होने के बाद जो है आपको पता है वो बहुत बड़ी लीग है, उनका पैसा हमसे ज़्यादा वो पैसा लगाते हैं और इस बात को अग्री करने में कोई परेशानी भी नहीं है सर। जहां आपकी पूरे पीएसएल के अंदर 150 करोड़ रुपए लगता है, तो वो उनका एक मैच है जो 119 करोड़ रुपए की ब्रॉडकास्ट कर जाता है। 14 ज़बानों में जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं, आपने अब जाके एक ज़बान में की। तो आपको कंपैरिजन करनी नहीं चाहिए था और क्लैश करना मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर मैच टाइम भी सेम है। मैच टाइम सेम होने की वजह से आप वो भी जो है मेरे ख्याल से 8 बजे मैच शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर भी 8 साढ़े 8 बजे मैच। हाँ, ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि आपको जब ये पता था कि दोनों का शेड्यूल जो है वो क्लैश हो रहा है, तो फिर मैच टाइमिंग जो है वो ख़ासतौर से पंजाब के अंदर रात जल्दी हो जाती है, लोग जल्दी सोने चले जाते हैं। आप मुल्तान में देख लें, पिंडी में देख लें, तो मैच जो 8 बजे शुरू हो रहा है, तो लोगों का इसके ऊपर भी कहना ये है कि ये मैच थोड़ा सा जल्दी शुरू करने चाहिए। 3-4 बजे भी अगर मैच शुरू होता, जैसे हम डबल हेडर में देखते हैं 3 साढ़े 3 बजे मैच शुरू हो रहा है, तो अगर वो भी होता तो लोग आते। जी सर, फ़र्क पड़ता, उससे ये फ़र्क पड़ता कि अगर आप आईपीएल से थोड़ा सा पहले मैच शुरू करते थे। देखें, वो माने ना माने, एक टाइम ऐसा होता था कि इंडिया से बड़ी आपकी व्यूवरशिप आती थी पीएसएल की, वो देखते थे, वो मानते नहीं थे। लेकिन अब वो व्यूवरशिप इसलिए कम होगी, जाहिर सी बात है वो प्रायोरिटी अपने लीग को करेंगे, आपकी लीग को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। दूसरा ये कि आप थोड़े से 2-3 आवर बैक कर लेते, थोड़ा सा 2-3 आवर पहले स्टार्ट कर लेते, तो आपके साथ बेहतर हो जाता कि आप लीग बेहतर की तरफ लेके जाते, ना कि जो है मजीद आप जो है हर सीज़न के अंदर हम मजीद गलतियां कर रहे हैं। ये गलतियां हमने शुरू में करनी चाहिए थी। शुरू में इतना अच्छा बार सेट कर दिया, अब जो है वो जहां आपके 10 पीएसएल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए था एडिशन, आपका जो एडिशन 10 है ऐसा डिजास्टर की तरफ जाता जा रहा है। देखिए सर, 5 या 6 मैच जो है हुए हैं, लेकिन उस मैच के अंदर मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या थिंक टैंक रख के आए थे पीएसएल में। आपने जो है वो टाइमिंग आपकी कोलैप्स कर गई आईपीएल के साथ। आपका टाइम जो है वो शेड्यूल बिल्कुल आपका जो है उनके बराबर आ गया। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब यहीं खड़े थे, हमने उनसे बात की थी कि सर आईपीएल से टकराव होगा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल होगा और हम करवाएंगे और बहुत अच्छा करवाएंगे, उन्होंने ये बात की थी। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा अच्छा क्या हो रहा है सर। वो अच्छा होता तो बेहतरीन, हम तो चाहते हैं हमारा ब्रांड जो है वो पीएसएल कायम रहता और एशिया की दूसरी बड़ी लीग, अच्छा पहली लीग थी जिसमें आपका प्रोडक्ट निकलता था पूरे एशिया के अंदर, पहली ऐसी लीग थी जिसके अंदर आपके अच्छे प्लेयर्स आया करते थे। आप ये देखें कि आपके पास आईपीएल से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हमने पीएसएल में निकाले जो आईपीएल में शायद वो पिछले 10 सालों में ना निकाल पाए। तो ये तो बेहतर था, आपकी लीग उस तरफ जा रही थी। लेकिन पिछले 2 सालों में क्या सोच रखी, क्या दिमाग लगाया कि इतना बैक पे आ गए। और जाहिर सी बात है सर, उनसे आपने जब क्लैश हुआ है, मसला आपको हुआ, हम उनको तो नहीं हुआ सर, हमें तो हुआ मसला तो बिल्कुल हुआ। लेकिन अगर एक चीज़ देखें कि जो इंटरनेशनल मैचेस की विंडो होती है, जब आईपीएल हो रहा था तो हम देखते हैं कि दुनिया में कोई दूसरी टूर्नामेंट या दूसरी बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं हो रही होती। तो उस लिहाज से पाकिस्तान को मज़ीद कुछ अच्छे प्लेयर्स जो है वो मिलने चाहिए थे, जो मेरे ख्याल में नहीं मिले इस लीग में भी। क्योंकि इस वक्त ना दूसरी टीमों की कोई सीरीज़ हो रही है, ना कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। सिर्फ 2 इवेंट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, एक पाकिस्तान और सुपर लीग और एक इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये दोनों इवेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो बड़े स्टार्स हैं वो यहाँ पर नहीं है। सर देखें, सबको पता है कि 7 पीएसएल खेलेंगे, 1 आईपीएल खेलेंगे, उतना पैसा निकाल लेंगे, ये बात तो देखें। अब मैं आईपीएल को इस बात पे हमेशा जो है क्रिटिसाइज़ करूंगा कि उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर दिया। अब ये अपने आईपीएल के साथ जो कोलैप्स हो गया, इस वजह से वहाँ सारे चले गए। उनको पता है आप 7 पीएसएल खेलेंगे, 1 आईपीएल खेलेंगे, सारा पैसा बाहर हो जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट का मयार ख़राब किया। आप ये देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो लीग क्रिकेट खेलने पर ज़्यादा फोकस है। क्यों? पता है पैसा है। हेनरी क्लासन मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन, वो अपने साउथ अफ्रीका के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। उनको पता है मैं जाऊँगा लीग खेलूँगा, पैसा बाहर करूँगा। ठीक है,
चलें जी, ये हमारे साथ थे करीम मलिक, इन्होंने अपना व्यू दिया। और मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद आसिफ खान भी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं आईपीएल और पीएसएल के क्लैश के ऊपर। जुबैद अवान, आपने सवाल पूछा आईपीएल और पीएसएल तकरीबन एक साथ हो रही हैं तो इसका पीएसएल पर क्या असर होगा। तो आईपीएल तो शुरू हो चुकी है 22 मार्च से, तो इससे पाकिस्तान सुपर लीग पर जो फ़र्क पड़ा है वो मैं आपको अपनी दानिश से बताता हूँ। एक तो पाकिस्तान सुपर लीग से कुछ खिलाड़ियों ने आखिरी वक्त में कुछ खिलाड़ी चले गए, जिसमें कॉबन बॉश हैं जो पेशावर ज़ल्मी के थे, वो चले गए। डायमंड कैटेगरी में थे वो पेशावर ज़ल्मी की, और उसके बाद वो छोड़ गए, पीएसएल और आईपीएल के हो गए। तो उन पर पाकिस्तान सुपर लीग ने भेजा भी है उनको नोटिस। उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि पीएसएल में जिस टीम के बल्कि आईपीएल में जिस टीम के वो हिस्सा बने हैं, मुंबई इंडियंस का, उनकी बहुत ज़्यादा दुनिया भर में लीग्स में उनका हिस्सा होता है। तो वो चाहते ये हैं कि दुनिया भर में लीग्स खेलते रहें, तो वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते उस लीग से या आईपीएल की उस फ्रेंचाइज से। तो उन्होंने ये मुनासिब जाना और उन्होंने रास्ता अपना जुदा किया पाकिस्तान सुपर लीग से। इसके अलावा भी सुनने में यह आया कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पीएसएल का हिस्सा हैं, वो शायद जाएंगे आईपीएल में। और इसके लिए पाकिस्तान सुपर लीग ने भी एक मिनी ड्राफ्ट भी किया था अब से कुछ दिनों पहले, और उसमें उन्होंने टीम्स को ये पाबंद किया था, टीम्स को एक ये राह निकाली थी कि अपने लड़कों का आप सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के अंदर लड़कों का आप मुतबादल ढूंढ लें। तो ये तो पाकिस्तान सुपर लीग में इस लड़कों के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से फ़र्क पड़ा। और दूसरा ये कि कमेंट्री की जो लिस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पिछली जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई 2024 में, उसमें से बहुत सारे कमेंटेटर्स आईपीएल का हिस्सा हैं, जिसमें आप देख लें ईएन बिशप हैं, उसके अलावा डोमिनिक कॉक हैं, और भी बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जो पीएसएल का हिस्सा थे पहले, वो आईपीएल का हिस्सा बन गए हैं। तो इससे फ़र्क तो ये पड़ा। और पीएसएल ने क्यों ये विंडो चुनी, उसकी वजह थी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का इख्तिताम हुआ है मार्च के पहले हफ्ते में। चैंपियंस ट्रॉफ़ी का ख़ात्मा हुआ, दूसरा हफ्ता शुरू हो गया था मार्च का। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास विंडो नहीं थी कि पीएसएल का इनेकाद करा सके। रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका था और फिर पाकिस्तान की कुछ असाइनमेंट्स भी हैं, उनको नज़र में रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये समझा कि ये ही विंडो मिलेगी। अब देखिए, ये विंडो इस साल तो मिल गई, अगले बरस क्या होता है ये सूरत हाल देखने वाली होगी। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल का एक साथ होना, पाकिस्तान सुपर लीग को उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। जी, तो आपने आसिफ खान का मौक़िफ़ भी सुना, और उनका भी कहना यही था कि दोनों लीग्स के तसादुम से पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान हुआ है, क्योंकि व्यूवरशिप भी बढ़ गई और प्लेयर्स भी बढ़ गए, तो उससे पाकिस्तान सुपर लीग का नुकसान हुआ है। और अगले साल हमें इसके ऊपर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है।